या कि राजभर को कौन जानता था, मैं तो कहने वाला हूँ। ये जो बोल रहे हैं इनको कौन जानता था। गम में गमगीन हो क्या कभी तूने कुछ विचारा है। अरे सागर तो बहुत गहरा था लेकिन राम ने सेत को संवारा है। 20 बरस में वो हम का कहीं बतिया बार बार याद आवेला। ओम प्रकाश का तेरह ही भइल मऊ में हो, तेरे भाई ना। श्री राम का नाम लेकर, जय हनुमान जी का नाम लेकर, ओम शब्द का नाम लेकर सीट निश्चित है कि अरविंद की निकलेगी निकलेगी निकलेगी। अच्छा, घोसी लोकसभा में हूँ मैं और घोसी लोकसभा में इस समय जो राजनीति है वो एकदम से चरम पर है। घोसी लोकसभा की चारों तरफ जो है चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिरकार इस बार कौन जीतने वाला है, क्योंकि सुभाषपा से इस बार ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे अरविंद राजभर जी को जब से टिकट मिला है तब से हलचल घोसी में कुछ ज्यादा ही है। तो सुभाषपा के कार्यकर्ता हैं वो एकदम से एड़ी चोटी का जोर लगा दिए हैं अरविंद राजभर को जिताने में। हमारे साथ सर्वदेव राजभर जो मंत्री जी के बहुत बड़े फैन है, उनके साथ में मिलकर काम करते हैं और उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है। 70 साल की उम्र है और 70 साल की उम्र में आज भी पार्टी की कोई भी मीटिंग हो वहाँ पर जरूर जाते हैं, हर जगह पहुँचते जरूर हैं आप, चाहे उत्तर प्रदेश में कहीं मीटिंग हो जाए। जी पहुँचते हैं। तो क्या कहेंगे, ये घोसी में इस बार जो है कहा जा रहा है कि अरविंद राजभर जी हार रहे हैं। ठीक है, पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि बोलने का अवसर मिल जाता है। तो कारण ये है कि हम लोग सुहलदेव पार्टी से हैं, अब भाजपा से गठबंधन किए हैं। अवधेश जी मेरी बात को सुन लीजिए, शायद आपके मुखारबिंद में दर्द तो नहीं हुआ जो मीडिया पर आप बोल जाते हैं, ऐसे हम नहीं बोल पाएंगे। अब मैं बता देता हूं कि आप ये समझ लीजिए कि मैं किस क्षेत्र में हूं। मैं आपको कह रहा हूं जबकि मीडिया पर बोलते हैं कि मैं किस क्षेत्र में हूं और क्या मैं बात करता हूं। शायद ये आपको पता नहीं होगा अखिलेश जी, मैं आपको बताइए क्षेत्र कौन है। पूछेंगे तो कोई बताए कि रसना क्षेत्र तो है, लेकिन नहीं, थोड़ा गहराई में जाइए ना। ये भिरगू क्षेत्र है, इसका नाम बलिया भिरगू क्षेत्र है। जबकि भिरगू मुनि देख लीजिए मंदिर पर क्या लिखा गया है, जय श्री राम। जबकि लात मारे थे भिरगू मुनि जा करके विष्णु भगवान के सीने में दौड़ करके वो रात पर, प्रभु चोट तो नहीं लगी। तो मैं आशीर्वाद देता हूँ कि ये बोलने से आपके मुखार में दर्द तो नहीं हुआ। दर्द होगा तो हमको भी दर्द जाएगा। ये बोलते रहिए आपको दर्द न हो। मुझे बहुत खुशी है कि आप बोल तो रहे हैं, लेकिन एक बात मैं और कहता हूँ। अरे मित्र, एक कहावत है कि भगवान पार्वती जी कहे कि आप देते नहीं गरीबों को, तो कहीं को लेते ही नहीं। ऐसे रोड था, रोड पे एक सामान रख दिया गया और हम लोग 3 आदमी जा रहे थे। आज जब वहाँ पहले कहें कि कहलन सना कि देखी कि आँख मूंद के चल जाला, उसी तरीके से आँख मूंद कर पार हो गए, वो सामान वो लोग नहीं पाए। इस तरह अवधेश जी आपकी बारी है तो बारी पर भूल जाते हैं कैसे हिस्सा मिलेगा। शराब की बात करते हैं, शराब बंद करा दें, वो बंद करा दें, फलान बंद करा दें, शिक्षा फ्री दे दें, बिजली फ्री दे दें। आप आज तक आवाज़ नहीं उठाए। आपने लगभग 2-3 बरस से पार्टी को छोड़ा है। आज द्वितीय में सारी बात जान गए, पहले नहीं जानते थे कि हमारे ओम प्रकाश जी ऐसे हैं वैसे हैं। इस पर मुझे बहुत दर्द होता है। मैं एक बात बताता हूँ मित्र, इससे मैं बोलता हूँ और दर्द होता है। मैं ओम प्रकाश का जरूर बोलने वाला हूँ और बोलता हूँ। इस पर लिखा गया है ओम शब्द, जय श्री राम लिखा गया है ना। तो मेरी बात पर आप अवधेश जी विचार करिएगा। मैं बार बार यही कहूँगा कि अरे मित्र, ओम शब्द सबसे बड़ा, अभी तूने पैमाना नहीं बनाया। ओम शब्द सबसे बड़ा, उससे बड़ा न कोई। अरे जे वो के अनुभव करोगे खुद विनाश होए। तो अखिलेश संभल जाइए। उल्टा सीधा आप कहते हैं कि मैं भाजपा के साथ हूँ। अच्छा, वो भाजपा के साथ हैं और भाजपा के साथ हैं और सुभाषपा और भाजपा एक ही साथ है। तो आखिरकार कैसे विरोध हो रहा है फिर? अच्छा, अरविंद राजभर कह रहे हैं कि वोटवा तो हम किसी को दे देंगे। क्या करोगे? भाजपा के साथ हो किसी को वोट दे दोगे? क्या भाजपा तुम्हें ऊपर विश्वास करेगी कि तुम क्या करोगे और क्या नहीं करोगे? मैं तो सुहलदेव के साथ हूँ, लेकिन भाजपा से गठबंधन है तो भाजपा और हमारे माननीय मंत्री जी जहाँ कहेंगे वहाँ वोट हम लोग डाल देंगे। ये बात है।
तो इसे आ जाइए, इस लाइन पर आइए, और मैं क्या कहूँ, इसीलिए जय श्री राम लिखा गया है ना दादाजी, परेशान है वो लोग कि आखिरकार कब तक। अभी वो सपा में थे, फिर उस सपा को छोड़ दिए, फिर भाजपा में आए, इससे पहले भी भाजपा में थे, तो आखिरकार ये छोड़ रहे हैं, इसीलिए तो वो लोग बोल रहे हैं। हम बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ मित्र, मैंने बोला कि 2-3 बरस से पार्टी तूने छोड़ा है। महेंद्र जी ऐसे परेशान थे, महेंद्र जी राजभर परेशान थे, है ना। तो हम बोले हैं, आज भी बोल रहे हैं आप जी उनको, ये क्यों छोड़ दिए, क्या बात हुई। जो बात आप तो कहते हैं कि बहुत खराब आदमी है, फलान है, ठिकान है, ऐसे बोलते हैं ना। ये खराब हैं। अब मलाई नहीं मिले तो खराब हो गए, अब मलाई मिलती तो अच्छे थे। हम लोग को नहीं समझाते हैं आप लोग, केवल उन्हीं की बात करते हैं। जनता में आकर समझाइए, जनता से कहिए, तब ना पता चलेगा। अच्छा, आप कितना दिन से जुड़े हैं पार्टी से? हम जब से आए हैं तब से जुड़े हैं। तब से जुड़े हैं। आपको क्या मिला फिर? हमको बहुत बड़ा सम्मान मिला, मेरी बिरादरी। अरे अभी तो 20-22 वर्ष हो ही रहा है हमारे नेताजी को। अरे बाप रे बाप, फिर समझ लेना, मेरी बाणी को सुन लेना। गम में गमगीन हो, बार बार शायद मुझे बोलना पड़ता है। इनका नाम कैसे क्या है, गम में गमगीन हो, क्या कभी तूने कुछ विचारा है। अरे सागर तो बहुत गहरा था, लेकिन राम ने सेत को संवारा है। 20 वर्ष में ओम प्रकाश जो इनको संवार दिया है, राजभरों को चाहे और जातियों को, क्या कोई संवारा है क्या? कोई नहीं संवारा है। आज इसको तुमने बारी आई है तो उल्लंघन कर रहे हो। बिरादरी को पानी नहीं दोगे, छोटे आदमी को पानी नहीं दोगे, ऐसे काम चलेगा? अब बारी आई कि मोटरिया को हम पा जाएं तो तुम कहो कि हम मोटरवे नहीं देंगे, उनको एक सीट हरा ही देंगे। अरे क्या तुम हराओगे? हराने की बस की बात नहीं है मेरे मित्र। अरविंद जी हारने वाले नहीं हैं। लाख भी लगे, हम लोग तो मान लेते हैं कि 10 हैं। राजभर को मिला लीजिए, हम लोग 10 हैं, 10 में 2 फुट तो क्या हुई, का बड़का ले लिखाऊ है, 2 फुट तो 8 से जीत जाई। ये लिख लें, ये जीती। हाँ, अरविंद जीतेगा, ये निश्चित। मेरी बारी है इस मंदिर पर, नहीं जीतेगा तो फिर मुझसे बात करिएगा। अरविंद जी जीतेंगे निश्चित जीतेंगे। अच्छा, ये जान लीजिए। हाँ, घोसी लोकसभा जीतेंगे। अच्छा, विरोध कर रहे हैं वो, उनसे कुछ मतलब कोई फर्क नहीं है, कुछ फर्क नहीं है, जीतेंगे एकदम निश्चित है। अच्छा, इतना दिन से आप हैं, लोग कहते हैं ना कि इसीलिए तो कह रहे हैं कि समाज को आखिरकार दिया क्या उन्होंने इतना? 20 साल की पार्टी अगर हो गई, बाप रे बाप, इतना दिया कि राजभर को कौन जानता था। मैं तो कहने वाला हूँ, ये जो बोल रहे हैं इनको कौन जानता था? कैसे जान गए? राजभर को कौन जानता? हम जानते नहीं थे, तो पता नहीं थे। ये बतिया नहीं खा बतावत, खाली ये बोलता रहा हुए हाँ बोला तन समझावो। 20 वर्ष में तो लसियावल जाते ले जा। आज हिस्सा का बात आयल बा तो तू वैसे विरोध करता। अरे हिस्सा 4 भाई 12 बांट लो, बांटो, वो में हिस्सा का बंद रहो, लड़ो, देखो लड़ो तो रहला एक बेर, यानी वो संसद का लड़ो तुम जल्ले हो। तो यह बात बा मित्र, ओम प्रकाश जो दे दिया है, अब मैं क्या कहूँ, वो कहाँ से चले हैं ये भी पता नहीं है। इनको पता नहीं है कि वो कहाँ का आदमी है, कैसे आदमी है। हम जानते हैं, काशी की बात है, काशी से वो चले हैं तुमको सुधारने के लिए। आप 20 वर्ष में सुधार दिए। चमार बोलत रहलन लोग कि अब 40 वर्ष तक भरण के नीचे ले गए, अब वहीं तक 20 वर्ष नीचे ले गए। जब मंत्री ना बना तो कहाँ से, अरे भूल बना सब मंत्री बने हैं सर। अरे हम का कहीं बतिया बार बार याद आवेला। ओम प्रकाश का 13 ही भैल मऊ में हो, 13 ही भैल ना। हमसे पूछा ले मान लो मीडिया वाले 13 ही तो उन लोग की हो गई, जो लोग की 13 ही हो जाए कि नहीं भैल हो गई 13 उन लोग का। देखता ओम प्रकाश कहाँ गए, कहाँ बनल बना, मंत्री बन गई, देखा कि भैल कि नहीं भैल। वो कहते दिमाग से देखा ना, दिमाग सुझावा। ढेर बोल के उतना नहीं बोला जाला कि जवन समझ में बात आवे। मीडिया पर बोलना मजाक की बात नहीं है कि मीडिया पर जो ही में वही उछाल दो। क्या अखिलेश जी गाड़ी देते हैं क्या? हमारे मंत्री जी किसी को गाड़ी देते हैं क्या? हम लोग वोटर हैं, एक वोट देने का अधिकार है, लेकिन उछाल कर जाते हैं। उछल कर नहीं बोलना चाहिए, समझदारी से बोलना चाहिए। क्या वो बोले हैं मैं उनको गाली दे रहा हूँ क्या? बोलिए। मंत्री जी नहीं बोलते हैं। पिछली बार जब सब सपा में थे तो बोलते थे कि बाबा जी को भीख मंगा देंगे, ट्रेनिंग दे देंगे। मैं बता रहा हूँ, हाँ, एक मिलान की बात आई थी, याद आ गया। वो बोल रहे हैं कि बड़ा कूद फान करते हैं। मैं एक जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि कौन पार्टी कूद फान नहीं किया है? याद नहीं है इन लोगों को? ये लोग नहीं कहते हैं कि फलाना पार्टी ने कूद फान किया। मायावती नहीं मिली थी, इंदिरा गांधी नहीं मिली थी, अखिलेश जी नहीं मिले थे, भाजपा नहीं मिली थी, ओम प्रकाश मिले, बहुत बेकार बात हो गई। इतना ही नहीं होते तो वहाँ बेचारे जाते नहीं। अच्छा, कुल मिला जुला के इधर पर जो है सीट निकली कि ना घोसी की बता? सीट एकदम घोसी की निश्चित है,
कंफर्म है? कंफर्म है, एकदम निकलेगी। एकदम मंदिर से बोल रहे हैं? एकदम मंदिर से बोले हैं। जय श्री राम का नाम लेकर, जय हनुमान जी का नाम लेकर, ओम शब्द का नाम लेकर बोलेंगे, सीट निश्चित है कि अरविंद की निकलेगी निकलेगी निकलेगी। अच्छा, हाँ, तब यही बात पे एक उस जोन शायरी आप बोलन है, हाँ, तगड़ा हाँ, एकदम बोल रहे हैं शायरी। अब देखिए, फिर मैं घोसी में हूँ, बलिया क्षेत्र घोसी में हूँ। अरे ओम प्रकाश जो कर दिए है ना, अरे मित्र मैं क्या कहूँ, ये कहते हैं कि बड़ी परिश्रम से चमन को सजाया। घोसी में मैं बोल रहा हूँ कि बड़ी परिश्रम से चमन को सजाया, इसे याद करना। अरे हम रहे ना रहे, लेकिन इसे बरकरार रखना मित्र, इसे बरकरार रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। दादाजी थे सरबदेव राजभर, जो कि सुभाषपा के साथ एकदम जब से पार्टी शुरू हुई है तब से ये लगातार उनके साथी हैं और 70 साल की उम्र हो गई है, लेकिन अभी भी हर कार्यक्रम में जरूर पहुंच जाते हैं और एकदम से झंडा एकदम ऊंचा करते हैं सुभाषपा का। जी जी, दादाजी आपका क्या नाम है? परमेश्वर राजभर। अच्छा, आप दोनों लोग साथ में आते हैं? साथ ही में हम लोग जब से वो आए तब से साथ ही में रहते हैं, एकदम साथ ही में रहते हैं। हम भी आज 8 दिन पर हॉस्पिटल से आए कल। अच्छा, आज अभी पता चला है कि आप लोगों की तबीयत भी खराब है। 2 दिन होती थे। गाजीपुर सदर से अभी कल आए और तुरंत हम लोग कहे कि नहीं क्षेत्र में चलेंगे। अच्छा, तो बल्कि बच्चे मना कर रहे थे कि आप क्षेत्र में मत जाइए आप। मैं कहा कि नहीं, अरे मरना है तो मरना है, लेकिन अपने पार्टी के लिए ही जाना है। अच्छा, मरना है। अच्छा, कफन बांधेंगे तो पीढ़ी बांधना ही हम लोग को है। अच्छा, तो क्या सीट निकल जाएगी घोसी वाली? सीट निकालेंगे हम लोग। अच्छा, बकरार निकालेंगे और उनको भी जिताएंगे, नीरज शेखर जी को भी। अच्छा, और क्या, जहुराबाद से जितनी जहुराबाद क्षेत्र से है हम लोग वोट दे करके उनको विजय बनाएंगे। अच्छा, नीरज शेखर जी को भी। घोसी में भी भाजपा और वहाँ पे भी भाजपा। गाजीपुर की तीनों सीट लेंगे, दोनों सीट, गाजीपुर बलिया वाली और गाजीपुर वाली, तीनों सीट हम लोग निकाल करके छोड़ेंगे। अच्छा, चलिए। हाँ, हमने जब कस्माबाद में कार्यालय का उद्घाटन हो रहा था तो हम थे वहाँ। अच्छा, और मेरे मंत्री जी ओम प्रकाश जी भी थे और लोग भी थे, लेकिन बार हमारे ओम प्रकाश जी, जबकि वो 2-4 बात चाहे 10 बात बोले, लेकिन घोसी में अपनी बात एक बार नहीं कहे कि हम घोसी में हैं, हमारा काम ऐसे आप नीरज जी कर दीजिएगा। आखिर नीरज जी को कहना पड़ा कि आप गलती कर गए। बोले क्या गलती होगी? आज तो अपनी बात एक बार नहीं रखे, उनको कहना पड़ा नीरज जी को। एक बार ये स्वार्थ होता तो हमारे मंत्री जी कहे होते कि अरविंद जी लड़ रहे हैं घोसी से, भाई बलिया में थोड़ा देखिएगा नीरज जी। क्यों? ये स्वार्थ होगा ना। लेकिन हमारे मंत्री जी एक शब्द नहीं बोले मित्र। मैं लेकिन अरविंद पर 2 शायर बोल रहा हूँ। एकदम बोलिए। बोल रहा हूँ, अति में अनाथ अनारी, अति में अनाथ अनारी, भिक्षा मांगत द्वारी द्वारी, अरे दया कर भिक्षा दीजिए करजोर कहे पुकारी। जितना ये भाजपा इस क्षेत्र में भ्रमण लगा दिया है, अब आकर के कोई 15 से 1 महीना लगावे न तो 3 महीना हो गया। ये द्वारी द्वारी हम लोग भिक्षा मांगते हैं अरविंद के लिए, आप लोग के लिए। ये भिक्षा को दीजिए और पूर्ण कीजिए। एक बात और है, मिला लिए बूढ़ो दादा सभी लोग हैं कि ये बूढ़ा क्या बोल रहा है। अरे अरविंद तो भाई नदान है, अरे समर भूमि में कूद पड़ा। अरविंद तो नदान है, समर भूमि में कूद पड़ा। अरे जय दरस को पता नहीं, इधर तो सूर्य उग पड़ा। अरविंद नदान है हम लोग के सामने, लेकिन समर भूमि में महाभारत में कूदा है। तो मित्रों, जय दरस को पता नहीं, ये तो सूर्य उग पड़ा तो सूर्य उग गया है। अखिलेश हो चाहे कोई हो, लेकिन सूर्य उग गया है। आप लोग को पता नहीं है। अच्छा। मेरी वाणी पर विचार करिए आप लोग की बुढ़ा किया, मैं फोड़ कर बताऊंगा तो समझ आएगा कि ये बात। अभिमन्यु नदान था, 6 दरवाजा तोड़ने को जानता था, 7वां नहीं जानता था। मेरे मित्र नहीं जानता था। भीम ने बोला कि गदा से तोड़ दूंगा। आखिर वो बालक को जयद्रथ ने सर पर पैर रखा। अर्जुन ने कसम खाया कि किरण डूबते डूबते मार नहीं दूंगा तो मैं भी जलकर मर जाऊंगा। वही हुआ। ये अरे अभी तो अरविंद नदान है, महाभारत में कूद पड़ा और जय दरथ को पता नहीं, इधर तो सूर्य उग पड़ा गया। अर्जुन का मृत्यु देखने के लिए जय दरथ गया था कि अब किरण डूब गई, मर जाएगा। चिता पर चढ़ गए अर्जुन। भगवान कृष्ण बोले कि अरे छत्री हो ना, छत्री लो, इसे क्षेत्र में जब करेंगे तो बहुत बुरा होगा। छत्री हो, अपना धेना बांध लेकर चढ़ो। चढ़ गए अर्जुन धेना बांध लेकर। तब तक चक्र हटा दिए और सूर्य तरफ चूको मत, मारो।
यही तो लोगों को पता नहीं है। मिला जुला के यहाँ से निकल जाए सीट, एकदम निकलेगा, निश्चित निकलेगा। मैंने 3 बार ठोका है, वृथा नहीं जाएगा मेरे मित्र, वृथा नहीं जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सर्वदेव राजभर जी थे और जो लगातार सुभाषपा के साथ मिलकर रहते हैं। आप इनकी बातों से कितना सहमत है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।